तहसीन पूनावाला जी, बटेंगे तो कटेंगे, इत्तेहाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो बटेंगे कटेंगे की बात करेंगे वो पिटेंगे। इन सब के बीच में कांग्रेस, ऐसा नहीं लग रहा आपकी फैशन से, ट्रेंड से थोड़ा आउट हो रही है? अभी वही पुरानी बात, वही संविधान की कॉपी दिखा दिखाकर आपको लग रहा है कि इनके नैरेटिव पर भारी पड़ जाएंगे? साथियों में भी सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं आप तो। रांची जी, अब तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा मुझे हंसी आ रही थी आपके शो के अंदर कि एमआईएम के जो बीजेपी के छोटे भाईजान है, उनके प्रवक्ता की बात सुनकर बीजेपी को कह रहे केरला में जीजा जी है तुम्हारे। आदिल हसन जी नहीं, एक सेकंड, ऐसी टिप्पणी नहीं प्लीज, जीजा जी है तुम्हारे, ऐसी टिप्पणी नहीं आदिल जी। तुम्हारे जीजा जी है मेरे भाई, तुम्हारे जीजा जी है। रेवंत रेड्डी साहब से बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या है? बिल्कुल मेरी जीजा। रेवंत रेड्डी साहब से पूछो हम क्या हैं। बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई तुम्हारे जीजा जी हैं। आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए तहसीन जी। अभी पर्सनल कमेंट्स करेंगे, इनकी यही चलती है। तो आप बोलिएगा एमआईएम को, तो जवाब उसे ही मिलेगा। नहीं, मैंने आपके व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया, मैंने पॉलिटिकल टिप्पणी किया। आदिल हसन जी, आपको ना अच्छा लगता है? आदिल हसन जी, एक मिनट तहसीन जी, मैं शांत करती हूँ। आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, अभी चर्चा बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन अच्छा लगता है आपको? मैं बता रही हूँ ना, आपको तालियां बटोरने की इतनी आदत हो गई है अपने इन कमेंट से या अपनी इन टिप्पणियों से कि आप मानते नहीं हैं। आदिल हसन जी, बहुत अच्छे से बात चल रही थी, लेकिन आप पर्सनल चले जाते हैं ना जब किसी मेहमान के साथ, तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप उन्हीं समर्थकों से पूछ लीजिएगा जो आपके लिए ताली बजा देते हैं, आपको सुर्खियां मिल जाती हैं इन टिप्पणियों से। प्लीज आदिल जी, मेरे शो पर नहीं चलेगा, हल्के कमेंट नहीं चलेंगे मेरे शो पर, आवाज थोड़ी कम करिए इनकी। और अब बताइए तहसीन पूनावाला जी। प्राची जी, प्राची जी जब एक पसमंदा बात करता है तो उनको दुख होता है और पेजर की तरफ फटने लगते हैं। तो छोड़िए, मुझे इन चीजों पे कोई बात नहीं करनी है, मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, अब आदिल भाई कह रहे थे जो बीजेपी को यहाँ पर 0 सीटें मिली, केरल में 0 सीटें मिली, तमिलनाडु में 0 सीटें मिली, वहां की आवाम जो है पढ़ी लिखी है। ऐसे बात करें, जैसे एमआईएम को वहां पे पूरी मेजोरिटी मिली है, एमआईएम को बीजेपी से वहां पर भी कम सीटें मिलती है, वहां पे तो लड़ते नहीं है। मतलब अपना घर नहीं देखना है, दूसरे के भरने। अच्छा, अब ये 1.34% वोट ले रहे, कौन सा वोट लेती है एमआईएम? ये कांग्रेस का वोट लेती है, और किसी का वोट नहीं लेती, कांग्रेस का वोट लेती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। वो महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ वही भूमिका, वही रोल उनको प्ले करना है जो इनके औरंगजेब का रोल था, यानी कि देश को बांटो, यानी कि हमें एक समुदाय को एक करना है और बीजेपी दूसरे समुदाय को। इनके पास और कोई एजेंडा नहीं। आप सोचिए, योगी जी बीजेपी के सारे नेता बोलेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलेंगे मुसलमान एकता। इनके बच्चे, इनके मतलब आदिल भाई के नहीं, जितने भी एमआईएम के नेता के बच्चे हैं, ये सारे जाते विदेश में अंग्रेजी में पढ़ने। यहाँ पे बीजेपी के सारे नेताओं के बच्चे जाएंगे विदेश पढ़ने। मेरा प्रश्न और यहाँ पर देखिए, आप तो तहसीन पूनावाला जी, इसीलिए आपसे सवाल पूछा। आप तो फैशन के बारे में, ट्रेंड के बारे में, क्या नया चलन है इसके बारे में बड़ा बखूबी जानते हैं। अभी उन चुनावों में ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ फैशन हो रही है कांग्रेस। आपके तो अपने सहयोगी बटेंगे कटेंगे छटेंगे, निर्ममता से कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सब इसी पिच पर आ रहे हैं। कांग्रेस नहीं आई अभी तक। कोई बात नहीं, कांग्रेस अपना चुनाव लड़े, और अगर कांग्रेस ठीक से महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, मैं आपके शो पे कह रहा हूं, नाना पटोले मुख्यमंत्री बन सकते, लेकिन उनको ठीक से चुनाव लड़ना चाहिए।